इसे चखेंगे तो अस्सलाम बहुत मज़े के वालेकुम। लगेंगे। आज सबसे आलू से दो मज़े की बहुत बात मैं मज़ेदार आपको ये रेसिपीज़ दिखाती बनाने हूँ वाले हैं। ये देखकर कि ये आपको बहुत सॉफ्ट अंदाज़ा हो रहा बनेंगे। होगा ये ये देखने में कितनी लगता है कि ज़्यादा बहुत हार्ड मज़े की होंगे। और जूसी है। सबसे पहले आलू आधा किलो मैश कर लिए, उसमें नमक, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा डालना है, थोड़ा सा धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कोई भी बीच में दाना ना रहे। बहुत अच्छे और फाइन पीसने चाहिए आलू। जब आलू पिस जाएँ ऐसे बिल्कुल अच्छे से, तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देना है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर आप डाल सकते हैं इसमें। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करना है कि वो बिल्कुल नज़र ना आए और अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे आटा, जैसे आटा गूँथते हैं वैसे हार्ड, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। फिर इसको हाथ में लेके आप शेप दें, जैसे गोल आप कबाब बनाते हैं ना वैसे ही देने हैं, लेकिन थोड़े छोटे बनाने हैं। फिर बॉटल लेकर थोड़ा सा इसे प्रेस करना है इस तरह से, तो ये देखिए इसकी जो शेप है ना बिल्कुल इस तरह से बन जाएगी। ये हमने इसकी शेप देनी है। इस तरह से सारे बना के इनको करना है फ्राई। इसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आप परेशान मत होइएगा, बड़े अच्छे बनेंगे। ये देखिए जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं तो फिर इन्हें निकाल लेंगे और फिर चलेंगे अपनी सॉस की तरफ जो कि हम बनानी है। 2 चम्मच ऑयल में थोड़े से प्याज मैंने चॉप करके डाले हैं, इसको फ्राई करूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा इसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी मैं, लाल कुटी हुई मिर्च डालनी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। साथ साथ मसाले डालते ही इसे मिक्स करते जाएं। आंच बहुत हल्की रखनी है। 1 बड़ा चम्मच सिरके का डाला था, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस का डाला है, सब्ज़ मिर्चें इसमें डालूँगी। इसको मिक्स करूँगी। उसके साथ ही फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच केचप का डालना है, और इसमें मैं डालूँगी साथ एक बहुत मज़े की चीज़। इससे जो आपकी सॉस है ना वो बहुत मज़े की बन जाएगी। 1 बड़ा चम्मच मैं बारबेक्यू सॉस डाल रही हूँ। तो इस सब को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा सा थिक लगे तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएं, और सॉस जो है वो तैयार है। और अब आलू के जो हमने स्नैक्स बना के रखे हुए थे उस पे उसको हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि ये टूटे ना। तो सॉस को है जो उन सब स्नैक्स के ऊपर लगा देंगे, और ये हमारे मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स जो हैं रेडी हैं। इतने मज़े की टेस्टी सॉस बनेगी। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी, और ये से करते हैं अब सर्व। बहुत मज़े के बनेंगे, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है हनी चिली पोटैटो। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है ये भी एक और, तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ की तरह आपने काट लेना है, इतने लंबे लंबे और इतने मोटे मोटे तकरीबन हो। और इसके बाद सबसे पहले इसे करना है बॉयल करना है सिर्फ इतना कि जब पानी बॉयल होने लग जाए तो आपने आलू बीच में डाल देने हैं और उसको 2 से 3 मिनट बस बॉयल करना है। उसके बाद उसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है इसे, नहीं तो टूट जाएंगे। आगे जो प्रोसीजर है उसमें फिर ये आलू टूट जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे निकालती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर हल्का सा लगाया था। तो ये देखिए ये लेना भूल गई मैं, कैप्चर करना भूल गई। अब अलग से इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं, और तकरीबन आधा कप मैंने लिया है चावल का आटा। कॉर्नफ्लोर हमने पहले लगा दिया था, मैदा और चावल का आटे का मिक्सचर अब बनाएंगे। और इसे पानी से आपने घोल लेना है। ये देखिए इस तरह से थिक सा पेस्ट होना चाहिए, ना बहुत पतला हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, इतना हो कि अच्छे से कोट हो जाए। और अब मैं ये इस पे आलूओं में डाल के तो इसमें मिक्स कर दूंगी। याद रखिएगा आलू जो है वो बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने, नहीं तो इस स्टेप पे वो बिल्कुल टूट जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने आलू बॉयल करने हैं तो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। कोट कर लिया है। अब इस तरह से एक एक जो पोटैटो है, एक एक आलू जो है वो आपने डालना है, सारे इकट्ठे नहीं डालने। इस तरह से एक एक करके मैं सारे जो है वो डालती जाऊंगी, और इन्हें मैंने करना है अच्छे से फ्राई। कि जो कोटिंग है मैं आपको दिखाऊंगी वो लाइट ब्राउन सी हो जाए, तो फिर हम इसे निकालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है, और इसे हम निकालते हैं। और दूसरे अब पैन में हम बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक डाला है। पिसा हुआ नहीं डालना, चॉप किया हुआ डालना है। और जैसे ही इस पे खुशबू आने लगेगी तो फिर 3 हरी मिर्ची इस तरह से लंबी लंबी काट के तो डाल देनी है। कुछ हटके कुछ मज़े का ये आपका पोटैटो स्नैक बनेगा।
तकरीबन मैंने 2 बड़े चम्मच मैंने सफ़ेद तिल के लिए थे, और इसे इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करने के बाद, तकरीबन 3 मिनट आपने इसे फ्राई करना है। इसके बाद इसमें डाल देने हैं प्याज। एक मीडियम साइज़ प्याज मैंने लिया था और उसे स्लाइस में काट लिया है था। ये देखिए, बस नॉर्मल स्लाइस में से काटना है और ये इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, और साथ साथ आप पानी डालते रहिएगा ताकि जो आपके तिल, आपकी जो मिर्चें बीच में है वो जल ना जाए। नमक हस्बे जायका इसमें डालें। नमक के बाद इसमें डालना है 1/2 टीस्पून चीनी। 2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, और इसके बाद इसमें ऐड करना है सोया सॉस का 1 बड़ा चम्मच। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस मैंने शामिल कर दी है, और इसके साथ इसमें केचप जाएगी, चिली गार्लिक 1 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगी घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, अब हमने काली मिर्च शामिल करनी है। काली मिर्च जो है वो आप टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। मैंने 1 टीस्पून इसमें डाली थी। हरा प्याज डाला है थोड़ा सा इसमें, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये एंड पे भी डालेंगे और अब भी, और इसे दोबारा से हम 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच चलाते हैं। और ये देखिए, ये जो ग्रेवी, अब हमने इस ग्रेवी को करना है थोड़ा सा थिक। तो ये देखिए, इसमें मैं शहद डाल रही हूँ, और शहद डालने के बाद इसे थोड़ा सा थिक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैं आपको बताती हूँ वो किस स्टेप पे डालना है। शहद डाल के 1 से 2 मिनट ऐसे पकाएं, और फिर इस स्टेप पे ये देखिए, कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था तकरीबन 2 टीस्पून, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है। अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो रही है तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। और जैसे ही ये थिक सी ग्रेवी बनेगी तो इसमें फ्राई किए हुए जो आलू थे वो इसमें डाल देने हैं, और अब बस इसे पकाना नहीं, इसके ऊपर उस मज़ेदार सी ग्रेवी की हमने कोटिंग करनी है। तो बस इसे 3 से 4 दफ़ा घुमाना है कि जो ग्रेवी है उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए इसके ऊपर। और ये हमारे हनी चिली पोटैटो जो है वो तैयार हो चुके हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।